जहां गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित ग्रीन फील्ड स्कूल में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली। तेंदुए के स्कूल में घुसने की खबर फैलते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एनटीआरएफ रोड स्थित ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल परिसर में तेंदुआ घुस आया। स्कूल में 11वीं की परीक्षा होनी थी, लेकिन तेंदुए की सूचना मिलती ही परीक्षा रद्द कर दी गई। वन विभाग और पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और बड़ी मुश्किल से काबू किया। स्कूल परिसर में तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस ने एहतियातन आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी। मंगलवार रात तेंदुआ एनटीआरएफ रोड पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे वह ग्रीन फील्ड स्कूल परिसर में घुस आया। सुरक्षा कर्मी की नजर जैसे ही तेंदुए पर पड़ी, तुरंत स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को सूचना दी गई। सुबह 7:50 पर वन विभाग को आधिकारिक अलर्ट भेजा गया, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। करीब 8:30 बजे तक पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ईशा तिवारी के मुताबिक स्कूल और आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई। 4 दीवारी के चारों ओर बड़े जाल लगाए गए और बेरठ से विशेष रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई। जी, हमें सुबह स्कूल अथॉरिटीज़ ने एक वीडियो शेयर किया था सुबह 7:50 में, जिसमें स्कूल के आउटर प्रेमाइसेस में एक जानवर की मूवमेंट का वीडियो है। वीडियो देख करके हमें लगा कि वो वीडियो में जो जानवर है वो तेंदुआ है, तो हम तुरंत मूव हो गए थे। 8:30 तक हमारी टीम मौके पे आ गई थी। मौके पे आने के बाद से अभी तो कोई विजिबिलिटी नहीं हुई है, लेकिन वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हमारी ट्रैंकुलाइजिंग टीम भी आ गई है। अब जैसे ही कोई विजिबिलिटी होती है तो फिर हम ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार एक वन विभाग के कर्मचारियों पुलिसकर्मी ने तेंदुआ को अंदर देखा था। हाँ, 8:30 पे जब हमारी टीम आई थी, क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, बट उन्होंने देखा कि अंदर पे जो बाउंड्री पे जो फूलों की क्यारियां हैं उसके नीचे कोई मूवमेंट हुआ है। अब वो मूवमेंट क्या अंदर किस जानवर ने किया वो क्लियरली नहीं दिखा, बट मॉर्निंग के वीडियो से हम कोरिलेट यही कर रहे हैं कि मे बी अंदर तेंदुआ ही हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे फिर स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि सुबह करीब 5 बजे उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुआ कैद हुआ था। हालांकि सुबह के बाद से तेंदुआ दोबारा नजर नहीं आया था। स्कूल प्रबंधक पृथ्वी सिंह कसाना ने बताया कि फिलहाल तेंदुए को एक टॉयलेट में बंद कर लिया गया है। अब तक क्या क्या हुआ? स्कूल परिसर में दिखा तेंदुआ। 11वीं कक्षा की परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द। स्कूल परिसर खाली कराया गया। बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया। आसपास की सड़कें एहतियातन बंद। लोगों से भीड़ न लगाने की अपील। 100 से ज्यादा वनकर्मी, पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में शामिल। ड्रोन और सीसीटीवी से लोकेशन ट्रैकिंग। गोविंदपुरम की मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग। तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ने की तैयारी। साल 2023 में भी गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में तेंदुआ घुस आया था, जिसने कई वकील और एक जूते पॉलिश करने वाले व्यक्ति को घायल कर दिया था। ऐसे में ताजा घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। फिलहाल वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेंदुए को काबू में कर लिया। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों की सुरक्षा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु कसाना, क्योंकि स्कूल में ये तेंदुआ दिखा है, यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि स्कूल जहाँ पर बच्चे वहां पर मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता था। सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइएगा कि किस समय तेंदुआ वहां पर नजर आया और उसके बाद किस तरीके से आपात स्थिति में टीम को बुलाया गया और फिर तेंदुए को पकड़ा गया। देखिए माधुरी, स्कूल परिसर में तेंदुआ दिखा नहीं। तेंदुआ रेस्क्यू वहां से अभी कुछ समय पहले किया गया है। सुबह करीब 6:30 बजे जब जो स्कूल का गार्ड है वो
स्कूल के गेट पे बैठा हुआ था, तब उसने ये तेंदुआ देखा था और उसने तुरंत ही वहां से भागकर अपनी जान बचाई और उसने तुरंत ही वन विभाग और स्कूल प्रबंधक जो है उनको इस बारे की सूचना दी। इसके बाद करीब आधे घंटा बाद ही वन विभाग की टीम वहां पहुंचती है। वन विभाग की एक टीम अंदर देखने जाती है कि तेंदुआ की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश तो वन विभाग के एक अधिकारी और एक पुलिसकर्मी को पहले दिखाई देता है कि एक कुछ है, वो अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद तुरंत 100 से भी अधिक वन विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं और करीब 12 बजे के करीब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और ट्रैंकुलर शॉट के जरिए इसको बेहोश किया जाता है और बेहोश करने के बाद अब करीब 4 बजे के करीब इसको रेस्क्यू किया गया है। माधुरी, सबसे बड़ी बात यह तस्वीरें हमने आपको दोपहर की भी दिखाई थी, जब पूरा ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था और सर्च ऑपरेशन के जरिए इस तेंदुए की जो लोकेशन थी वो ट्रैक की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से बीते साल कोर्ट परिसर में भी तेंदुआ दिखाई दिया था और वहाँ वकील और जूता पॉलिश करने वाले भी घायल हुए थे। इसके बाद रिहायशी इलाका है और बच्चे अगर समय रहते जो चौकीदार है वो अगर तेंदुआ नहीं देखता तो कहीं ना कहीं आज बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जो ग्रीनफील्ड स्कूल है आज वहाँ 11वीं कक्षा के छात्रों का एग्जाम था और एग्जाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच बच्चों का आने का समय था। लेकिन जिस तरीके से 1 घंटा पहले चौकीदार की पहली नजर तेंदुआ पे पड़ी और जो वन विभाग के अधिकारी या पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत इस बात की सूचना दी और समय रहते वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर ट्रैंकुलर शॉट के जरिए करीब 3 घंटे का पूरा रेस्क्यू चला और उसके बाद जो तेंदुआ है वो अब वन विभाग के ऑफिस ले जाया गया, वहां उसका पूरा परीक्षण होगा और उसके बाद इस सवाली जो सहारनपुर में जंगल है वहां छोड़ा जाएगा। देखिए बिल्कुल वासु, इससे पहले बात की जाए तो क्या इससे पहले कभी इस तरीके की तस्वीरें देखी गई हैं और वहां का इलाका कैसा है? क्या आसानी से तेंदुआ आ सकता है वहां पर? देखिए, जैसे कि माधुरी हमने बताया कि कुछ करीब 1 वर्ष पहले कोर्ट परिसर में भी तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और उसे जो वन विभाग है उन्हें रेस्क्यू करके शिवालिक जंगलों में छोड़ा था। ये सबसे बड़ी बात यह है जो स्कूल ग्रीनफील्ड है रिहायशी इलाकों में बना हुआ है। रिहायशी इलाका चारों तरफ बिल्डिंग्स है और काफी लोग भी रहते हैं स्थानीय। सबसे बड़ी बात है जब इस बात की भनक पड़ी कि स्कूल में तेंदुआ तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने अपने सीसीटीवी चेक करे और उनकी सीसीटीवी में भी वो तेंदुआ दिखाई दिया, गलियों में घूमता ये तेंदुआ दिखाई दिया। पर जब हमारी पड़ोसी से बात हुई तो उसने साफ तौर पर कहा कि 5:30 बजे के करीब उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था और 5:30 बजे सबसे बड़ी बात होती है सुबह का समय होता है और जो लोग हैं वो वॉकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने से आज बच गई। माधुरी, वासु, जिस समय तेंदुए को स्कूल परिसर में देखा गया था उसके बाद वहां पर मौजूद गार्ड ने तुरंत सूचना वन विभाग को दी, उसके बाद कितने समय तक तेंदुआ वहां पर रहा? टीम कब तक पहुंची थी? क्या बच्चों के आने का टाइम हो चुका था? क्योंकि 11वीं की जो परीक्षा होनी थी, 11वीं क्लास के जो बच्चों की परीक्षा होनी थी उसे भी रद्द कर दिया गया था, तो उस समय कोई मौजूद था गार्ड के अलावा? 6:30 बजे का समय था, गार्ड था, ओनली केवल गार्ड था, उसने सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम आती है और आते ही पहले तो चारों तरफ जो स्कूल की बाउंड्री है उन पर जाल बिछाया जाता है, क्योंकि इस तरीके से गार्ड का कहना था, गार्ड श्योर था कि उसने तेंदुआ को देखा है। उसको देखते हुए वन विभाग ने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती और पूरे स्कूल को छावनी के रूप में पूरा कवर कर लिया था और चारों तरफ जो वन विभाग के पुलिसकर्मी या कर्मी थे या पुलिसकर्मी थे उन्होंने चारों घेराबंदी कर दी। उसके बाद करीब 11 बजे के बाद जब पूरी टीम पहुंच जाती है तो 12:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और जो ये तेंदुआ था ये स्कूल के बैकडोर में जो मेन वॉशरूम था वहां छुपा हुआ था। समय रहते जो वन विभाग के अधिकारी उसे उसी में ही कैद कर देते और एक पूरा हॉल ड्रिल मशीन के जरिए बनाता है, जिसके द्वारा जो ट्रायंगुलर शॉट होता है वो दिया गया। ट्रायंगुलर शॉट की अगर बात करें तो ये नशे वाली दवाई होती है जो खतरनाक जानवर होते हैं उन्हें शॉट के जरिए दी जाती है। उसके बाद एक तेंदुआ बेहोश हुआ और उसके बाद इसे जो वन विभाग का वाहन है उसमें बैठाया गया और अब उसे ले जाया गया परीक्षण के लिए। बिल्कुल वासु, जब इस तरीके की घटना सामने आती है जाहिर सी बात है चाहे स्कूल परिसर हो या स्थानीय लोग हों, आपस में एक डर का माहौल हो जाता है कहीं इस तरीके की घटना दोबारा ना देखने को मिल जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।